अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नौतत के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुरु मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया ना भौरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति दुआरी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। रुंडमाला, इसने कहे इसके ऊपर ये खोपड़ा बच जाता है, इसको रुंडमाला कहें। शीश, रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, परले शंख असंको जाही, अमर कथ शिव कल के माही। अमर कथ शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। अब नारद जी इंजेक्शन लान लाग रहा है कि तेरे को भगवान शिव जी ने दिल से त्याग रखा है और तेरे को ये मूल मंत्र नहीं बता रखा, उससे तेरा मोक्ष हो सकता है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब पार्वती जब ये कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शिव जी मुझसे कुछ छुपा के रखें, मैं नहीं मान सकती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने भगवान शिव जी को एक पति रूप में डील किया है, आज उनको गुरु रूप में डील करना। क्या बताते हैं? शिव है मोक्ष मुक्ति, महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब ये जो ज्ञान बोला जा रहा है ये पुराणों से है। अब ये जो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी है जो गरीबदास जी बोल रहे हैं, ये गरीबदास जी की के सतर का ज्ञान नहीं है, जो पार्वती और नारद जी की वार्ता हुई वो बताई है। नारद जी को कितना ज्ञान है, ये शिव जी को महादेव और देवताओं के भी देवता मानते हैं, वो अपने सतर से बोल रहा है। यहाँ निर्णय आगे देंगे गरीबदास जी इसका। ये नहीं समझना कि इस वाणी में भी तो लिखा है कि महादेव शंकर भगवान को महादेव लिखा है, देवताओं का भी देवता लिखा है। ये उनकी वार्ता एज इट इज लिखी गई है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। ओह, कि तूने ये अनमोल मंत्र लेना है। अब आपने उनकी सेवा एक गुरु रूप में नहीं की, अब तक पति रूप में डांट मारी है। और कर बंधन कर जो शीश नवाओ, हाथ जोड़ के शीश नवाओ, और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तासे भेद कहूं गौरी माता, चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना, जद आये शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। कमल रूप देवी दिल कीना, कमल जैसा कोमल और निर्मल दिल देवी ने यानी पार्वती ने किया। और कैसे उसके अंतःकरण में ये तरफ जागी कि वो नारद जी मिल गए। इसका वर्णन बता रहे हैं कि
कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेसी चीना, जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती ने सच्चे दिल से सतरूपा उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ बोलत रोवत है बाला, चरण पकड़ रोवत है बाला, मेरे शीश किए रुंड माला, कि आपने मेरे सिर आपके गले में माला बना रखी। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा, आपने मेरे से भक्ति छुपा रखी है और आप किस तरह प्रसन्न होगे ये ज्ञान मुझे नहीं था। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंड माला, मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोसे भक्त दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निर्धामी, मैं अबला हूं बालक भोरी, पार निभाओ हमारी डोरी। मैं बाला हूं, मैं अबला हूं बाला भोरी, मैं एक बालक हूं आपके सामने, भोली भाली हूं, अबला हूं यानी निर्बल हूं, और मेरी डोली पार निभाओ, मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गो रहो, मूल मंत्र मैं भूब का ई सुनाओ मोही। देखो निर्णय आ रहा है कि मूल मंत्र मैं भूब का, उस परम प्यारे परमात्मा सत्य पुरुष का वो मूल मंत्र मुझे हे भगवान सुनाओ, और जुगन जुगन का पातक कटे छूटते दिल द्रोह। मूल मंत्र मैं भूब का ई सुनाओ मोही, जुगन जुगन पातक कटे हैं छूटत है दिल द्रोही। भूल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा, गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश संबोधम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम, शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। अब भगवान जब वो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में लेटी हुई थी, उसका सिर पकड़ के बैठाया कि बैठ, ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं, नो बता आज कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर यह प्रेरणा पैदा कर गया मालिक पाने वाली, जो मैं युगों से नहीं कर सका। तो क्या बताती है, क्या कहते हैं भगवान शिव, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। कि ऐसा कौन भगवान मिल गया, विधाता मिल गया, तेरे मन में फेर गया, तू तो क्यों करे भी ना सुनन की थी मेरी बाता ने। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता, ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, मोसे भेद कहो परवारा। कि तेरी बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं जो आज तू बोल रही है। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घर नामी। अब वो गिरजा बताती है कि कौन मिला। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। कि नारद जी मिले थे तो भगवान शिव जी कहे बुलाओ नारद जी का, आज तेरी बुद्धि तो पलट गई ना, कद्दे भी ना सुना सीन बात ने। शिव शिव समर्थ बोलत है जबी, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प पर ले जुग बीती, ज्ञान दान सभी परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। के बनखंड में चलो, वहां को पक्षी भी हमारी बात ना सुन सके। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सुख क्या तरवरता क्या, शिव को आसन तावा रखा।
जहां सूखा एक तरवर ताक्या, ताक्या कर ताकना अर्थ होता है बहुत चोर नजर से देखना, तकना कहते इसने तू तकना नहीं चाहिए, देखना जरूर चाहिए। जैसे कहते हैं ना भाई तू ऐसे इधर किसी घर की तरफ तके था, तकना एक चोर नीति नजर से और देखना एक स्वाभाविक नीति से। तो ऐसे चोर नजर से ताक्या, देखा कि कौन सा स्थान हमें ठीक सूटेबल रहेगा जहां कोई पक्षी भी ना आ जाए। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, शिव को आसन तावा रखा, जहां एक गंध अंड तिस माही, तिस जानत है समर्थ साई। उसके अंदर एक गंदा अंडा पड़ा था उस खोखर में, उस वृक्ष की खोगड़ में। जुग असंग कल्प भर माया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कूट ईशाना, आसन पदम लगावो गोरा, मेर दंड सूदा कर बोरा। अब देखो कहां तक बता रहे हैं कि वो गंदा अंडे वाली आत्मा जो सुखदेव बना, कहते उसका असंख्य जन्म का कोई पुण्य कर्म आगे आ गया और वो गंदे अंडे वाली आत्मा में वो जीवात्मा पड़ी थी। अब ऐसा संस्कार होता है जैसे कई जीवात्मा गर्भ में मर जाते हैं मां के पेट में, उनका ऐसा संस्कार था, वहां ही मरना था। ऐसे ही जब गंदा अंडा था तोते का, वो गंदे अंडे में वो जीव था, पहले अंडे में जीव था, वो गंदा अंडा हो गया, स्वस्थ नहीं हुआ, रोगी हो गया। अब फिर भी वो आत्मा उसके चिपक रही थी, उसको अपना मान के छोड़ती नहीं, जब तक कति नष्ट भ्रष्ट वो कति कंडम फोहा नीले रेतरात्मा ना मिले तब तक उसका चिपकी रहती है। ऐसी वृत्ति हमारी काल ने बढ़ा रखी। अब ये फूल क्यों उठाते हैं? अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसके वो अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीवात्मा जाता है तपस्या पे, मनुष्य शरीरधारी, वहां इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल के फिर यू भेजा धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, ये सीधा आता अपने घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बारे बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहां ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में, ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनका चिपक जाता है। अकिया मेरी या मेरी क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े शावड़े नालायक, ये उन अस्थियां उठा लावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे क्यों मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं, वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इनने एक धंधा और दे जा, जिसका मरे है ये स्त्री या पुरुष, उनको ये कहने लगे, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वह न्यू कहने लगे तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में दरिया में डालने पाछे वो कितना का कितना उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी, तो वो कहते यहां से चाल जाएगा कि, तो वो नहीं तो कदे वो शहर सपट्टिया में रहेगा, कदे घर का आगे आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा, वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर का गंगा में, और वहां और दुकान खोल ली, वहां बैठ के पांडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहां वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना, उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट वो
गांव गांव के ब्राह्मण वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांडे का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना, कति गारंटीड बात समझ लेना, जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्कम पक्का है। मान लीजिए कोई पैर थड़स गया, किसी का रेपट बिगा नहीं जा पाया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा, वो किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा। और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता, इतने पुण्य हो जाएंगे, लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े नहीं। तो इस दृष्टिकोण से वो गंदा अंडे के सुखदेव वाली आत्मा चिपकी हुई थी मेरा। और फिर वो कहते हैं जुग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। जहां एक सुख क्या तरवरता क्या, शिव को आसनता वहां रख्या। जहां एक गंध अंड तिस माही, तिस जानत है समर्थ साई। यानी पूर्ण परमात्मा ही इस विधान को जान सकता है। जुग असंग कल्प भरमाया, जुग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। पूर्व जन्म का कोई संस्कार उस मालिक के विधान अनुसार आ गया, उसको वहां गंदे अंडे में पड़ा होना था, और पार्वती और शिव जी का वहां संवाद यानी भक्ति का विचार विमर्श होना था। अब क्या बताने लग रहे हैं, वो गंदे अंडे के खोगड़ में पड़ा हुआ था, उस वृक्ष के थोथे स्थान में, बिल में, खोगड़ बोल रहे हैं उसको देसी भाषा में, उस खोगर में वो गंदा अंडा था। और पार्वती को भगवान शिव जी ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। चंद्र लगन में सूरज लगाओ, सूरज सुर को खम बंद खमाओ। गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। आदि गणेश मनाओ, नोट दिस गणेश। यानी ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, कुछ दिनों समझ में आओगे। अब तो हम सीधे आपको मंत्र सिंपल सा बताते हैं, इसका गहराई बाद में पता लगेगा आपको कुछ दिनों के बाद, जब बार बार ये ज्ञान आपको सुना जाएगा। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। दूजा स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। सट पंखड़ी प्रीत परेवा, सट पंखड़ी पीत परेवा। ता बसत कंदरत देवा, जावा हरा हर दुन होई। तावा नाम सुमरियो सोई। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, जामे ओ मंत्र कमालम। जहां अष्ट पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावत्री जहां साजे। ऊपर मनसा कमल मुरारी, तावा विष्णु ना त्रिपुरारी। जहां लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, तावा द्वादश दल का ख्यालम। तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंतुन गाजे। ऊपर षोडश कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तूला। दो दल कमल परे खो ध्याना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी। घाट बाट नहीं तासिके, अवगत नगर निदान। सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। तिरकुटी कमल पर महल एक न्यारा, योजन एक सहंस विस्तारा। जा मैं बसे ये निरंजन जोगी, खाया न पीवे सब रस भोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, संग कल्प जुग अकल निशानी। सूरत शब्द की लाग गए डोरी, ता मैं कुछ अमर वही, ताते कुछ अमर वही गौरी। अब जो मंत्र उसने बताया था भगवान शिव ने पार्वती गौरी को, तो उसका उसमें ध्यान लगा, लो लगी, तो कुछ अमर हुई वो। अब ज्ञान बता रहे हैं गरीबदास जी अपने सत्र का। संख असंखों जन्म पूर्व ले, गंध अंड तन काया भूले। जोग संजोग मिले जद आई, शिव गौरिज को शिव गिरजा को कथा सुनाई। सुनत ज्ञान अब अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी।
कोट कोट जन्मों के कर्मा दमन किए चीने निज गर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया परजामी चेतन हो आया। चेतन हो कै भर्या हुंकारा शिव योगी मन माए समारा। अब सुखदेव जो है अंडे से तोता बन गया और परजा में आई। ऐसा ज्ञान अगम गौराया परजामी चेतन हो आया। पर माने पंख जामगी और चेतन हो गया, स्वस्थ अंडा हो गया। चेतन होकर भरा हुंकारा शिव योगी मन माहे समारा। गिरजा भई ज्ञान गलताना पंछी कौन वृक्ष गौराना। कि पार्वती तो या अपने ध्यान मगन होगी या बोलती है कोना। और ये पक्षी की तो बोलिया उन्होंने देखा, वो देखा तो इतना मुंह उड़ गया कि वो उतने समारेगा। अजर नाम चीन्या पद भारी उड़ गया सूटा पंख पसारी। वो सूटा माने सुआ, वो तोता उड़ गया पंख पसार के नो खकाट ठा गया। शिव योगी जद भया चचाना पक्षी सुना हमारा ज्ञाना। ज्ञान का चोर जान ना पावे पंक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान ना पावे पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए शिव योगी को बेग बुलाए। अब शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी बुला लिया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद वचन कहे त्रिपुरारी सुन हे वचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया तुमरे उदर आन समाया। माता बोले बाणी निक्की हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही लगी समाधि ध्यान दुनताही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ बचन सुन मोही तुमरा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा मानो बचन हमार। उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ चरण कमल दीदार। बोले पक्षी बचन बिचारी माता को सुख दिन ने भारी। माता कहे पुत्र सुखदेवा गर्भियो नीमत आओ बेवा। बोले सुखदेव हलबाणी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती 84 काटो फंद पुरुष अविनाशी। तिम देवा जब थम भी माया गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कस कमर मतंगा चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब जो ही आज सुबह भी आपको बताया था, अब इस वाणी को साथ आपके एक वाणी को साक्षी भी आपके साथ करवाया जा रहा है साथ साथ, ताकि आपका आत्मा में ये ज्ञान समावे। हमने अपने तत्व ज्ञान को निखारना है। अब जैसे दही बनती है दूध से, फिर उसको बिलोया जाता है, रड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है। वो मक्खन भी घी कहलाता है, लेकिन उसको फिर गर्म किया जाता है। गर्म करके उसको फिर जो ओरिजिनल घी होता है उसके ऊपर कुछ मैल आ जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उस पहले वाले घी में था तो वो भी घी, लेकिन उसमें वो क्लियर नहीं था, शुद्ध नहीं था। उसको शुद्ध करने के लिए गर्म किया गया। उसमें जो मैल था वो बाहर फेंक दिया और शुद्ध रख लिया। तो ये सारा ज्ञान है, मक्खन है। जैसे वेद है, पुराण है, गीता जी है, ये जो भी ज्ञान है ये सारा मिलकर घी है, लेकिन है ये मक्खन। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके फिर ये वो ओरिजिनल घी रह जाएगा, फिर कदे खराब नहीं हो। इस करके इसको निखारा। पहले सारा ही बताया जा रहा है, सारा ही दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ, ये क्या वो जानते हैं, ये कितना बोलते हैं, इनकी भक्ति कहां तक है, इसको ये किसको मोक्ष मान रहे हैं, और फिर वो वास्तविक घी ये सब निकाल दिया जाएगा। वो ओरिजिनल, वो शुद्ध घी रह जाएगा। वो हमारे काम का और कभी खराब नहीं होता।
अब 12 क्या होता है कि 12 वर्ष तक सुखदेव मां के पेट में रहा और तीनों देवताओं ने आके उनसे कहा कि व्यास की पत्नी आपके पेट में हमारे ज्ञान का चोर है। वैसे ये शॉर्टकट में बता रखा परमात्मा ने वाणी में। पहले ये शिव जी अकेले आए थे तो पार्वती व्यास की पत्नी से कहा था कि आप इसको बाहर निकालो, इसको मैं खत्म करूंगा, ज्ञान का चोर रहन ना पावे। तब उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि भगवान आप एक तरफ तो उसको कहते हैं इसने ज्ञान सुन लिया मेरा, ये अमर हो गया, फिर मारोगे कैसे? तो भगवान शिव जी चले गए। फिर ये 12 वर्ष तक रहा मां के पेट में। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि ये तो भाई बात बिगड़ेगी, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। 12 वर्ष तक या तो एक रॉन्ग परंपरा, रॉन्ग प्रोसीजर हो गया। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं, बच्चे को पेट में रखकर ये 12-12 वर्ष कैसे रख पाएंगी? इस परंपरा को खत्म करने के लिए सुखदेव की पत्नी के पास आए। तब व्यास जी ने, तब सुखदेव ने, ये तीनों जने आए ब्रह्मा विष्णु महेश। तब सुखदेव ने पेट से ही बोला था कि तुम अपनी इस माया को रोक लो, तब मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। तीहू देवा दत्थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। तीनों देवताओं ने अपनी त्रिगुणमयी माया रोकी, तब ये बाहर आया। और नाल कसम कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। तीम देवा दत्थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। और नाल कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। 12 वर्ष बाहर आया। बाहर आते ही वो अपना, क्योंकि एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाने की, वो सुखदेव में पूर्व जन्म की संस्कार से विद्यमान थी। तो जब मां के गर्भ पेट में था लघु था, और बाहर आती अपना 12 वर्ष की आयु वाला शरीर दीर्घ बन गया। अपनी ओरनाल ने कंधे पर डाल के चल पड़ा। पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछु नहीं मेरे। को पुत्र कौन पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। अब व्यास जी कहते हैं पुत्र आजा, पुत्र आजा। सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोए। 9 नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। अब इन देवताओं ने कही थी कि मैं इतनी देर माया रोक सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा था हम अपनी माया को, अपनी त्रिगुणमयी माया को हम इतने देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, इतना समझ ले। अब गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं की वार्ता किस हिसाब से बताई है कि सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोए। भैंस या गाय के, भैंस का सिंह ऐसा गोल होता है, और भैंस पशु कोई भी है ऐसे सिर मारता रहता है। गाय ज्यादा होती थी पहले, तो गाय ऐसे सींग ऊपर को होते हैं। तो सींग के ऊपर जब कोई राई रखे, वो रखते ही तुरंत बाहर नीचे आवे, यानी इतनी देर। कहते इतनी देर हम रोक सकते हैं, तो इतनी देर ही रोक दिया। उस दौरान कितने बालक पैदा हुए? 94। 9 तो नाथ बने, 84 सिद्ध हो गए, और 94 हमारे सुखदेव। अब क्या होता है कि जब मां के गर्भ में ये प्राणी होता है, मां के गर्भ में ये प्राणी होता है, तो इसको सारा ज्ञान होता है कि तेरी गेल के बनेगी, बाहर जाके तेरे साथ क्या होगा, पहले कितना दुख उठाया, और परमात्मा की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है, इस दृष्टिकोण से वो सोचता रहता। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तीनों देवता, और ये प्राणी अचेत हो जाता है। इसको कुछ भी पता नहीं तू कौन था, कितना आया है, कहां के उद्देश्य था तेरा। उससे सुखदेव प्रीति था, उसने सब ये बात पहले क्लियर कर ली कि मैं बाहर जब आऊंगा जब अपनी माया रोक लोगे। तो इतनी देर माया को रोका जैसे राई सींग समोए। राई का दाना सरसम के दाने से भी छोटा होता है, और सींग पर रखते ही या नीचे आवे, यानी इतनी ही देर समझो। इतनी ही देर में उस दौरान
जो बच्चे लड़के उत्पन्न हुए उनमें से 9 तो नाथ सिद्ध हो गए, 9 तो प्रसिद्ध हो गए नाथ और 84 सिद्ध बन गए, तथा एक ये सुखदेव। तो इनको ऐसी प्रेरणा चेतना रहेगी अपने हृदय में कि भगवान पाना चाहिए। तो ये पुष्प उस भगवान पाने की तरफ में घर से भी निकल गए, पता नहीं कहां कहां भटके। अब काल ने तो जाल लंबा बना रखा, फिर आगे नकली संत बैठा रखे जगह जगह ये ठग। तो उनको जैसे भी कोई साधक मिले वही साधना करके वो यही घूम फिर कांडी पाक गए। कोई सिद्ध बनकर प्रसिद्ध हो गया, कोई नाथ बनकर प्रसिद्ध हो गया, ये आकाश में उड़ा फिर ये मैं ऋषि बनकर प्रसिद्ध हो गया। आखिर में फिर क्या हुआ इनके साथ? पुत्र पुत्र व्यास कर टेरे, माया मोह कुछ नहीं मेरे। अब व्यास जी कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। 12 वर्ष तेरी बाट देखी है कि बेटा बालका होगा, बार पुत्र होगा, और आज तो हमें दर्शन तो दे दे एक बार अपने पिता को। तो सुखदेव कहने लगा व्यास जी ना जाने पीछे से सामना नहीं कर रहा है, पीछे चलता चलता बात कर रहा है कि कहीं पिता की तरफ मेरा मुंह हो जा और मोह ना हो जा। कहता है ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। यह तो भूडा बेगन है, पीछा छुटान दे मैंने, नो कहकर भाग दिया। अब क्या बताते हैं? व्यास पुत्र से किन है प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हुंकारा। खोज न पाया व्यास गुसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। जब वो आगे चल के आकाश में उड़ गया, व्यास जी वापस आ गए, इतना अठाव बालक तेरे। आगे जाए भरे प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। सुर नर मुनि गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। बादी योगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। इंद्री 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी। बादी जोगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। सतगुरु जनक विदेही, बिन वो पावत नाही मोक्ष। अहु अग्नि बंधन बहु भारी, सुखदेव जीत्या हुरुम्बा हारी। अहु अग्नि हृदय प्रकाशा, ज्ञान ध्यान जरे जूंगासा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस्राणी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम हैं गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड़ग इंद्री प्रहारा। कैसे शीश निवाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई। अब जैसे आज आपको दिन में ये मौखिक सुनाया था, वही ज्ञान अब परमात्मा की वाणी के माध्यम से सुनाया जा रहा है कि ये व्यास का पुत्र सुखदेव जो था, भगवान शंकर के इस ज्ञान को सत्संग को सुनकर इसमें सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज होगी। तो इससे इसमें कुछ आकाश में उड़ जाने की सिद्धि आ गई। इसी की हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। आपको दिन में बताया था कि पहले स्वर्ग जाता है, उसके बाद विष्णु लोक के में पहुंच जाता है। वहां जाकर इसको रहने नहीं दिया क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ, तब यहां आओ। तो सुखदेव ऋषि ने यही सोचा कि राजा जनक तो गृहस्थी है और मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं, तो उसने राजा जनक को गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया। तो वो ऋषि मुनि जहां ये शिव कोमन स्वर्ग में आया, वहां क्या बताते हैं? पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 शेष 88, सुखदेव की सब करें खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। कागभूषण दी ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आधीनी अधिकार बिनारे, सुखदेव मूढ़ अज्ञान। अब वहां ये सभी ऋषि देवता बैठे थे और उन्हें सारी कथा का पता लग गया उन्हीं के मुखारविंद से।
कि भगवान ने इनको ये कहा है गुरु बना ले राजा जनक को, और ये कहता है कि राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे शीश निवाऊं जाई। अब वहां बैठे बैठे आपस में बतलावे हैं ताकि इसकी कुछ बुद्धि ठीक हो जाए। तो ये सभी वासिष्ठ, विश्वामित्र, काकभूषण और ये नारद जी, पुंडरीक ऋषि आदि वहां पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि काकभूषण जी आप बताओ इस सुखदेव का क्या बनेगा। तो काकभूषण जी परमात्मा की, कबीर जी की शरण में आए हुए और उनको परमात्मा के ज्ञान का कुछ अंश है, उसको ज्ञान है। तो उसने फिर खरी खरी कही, काकभूषण डी ध्यान दर भय जो पद परवान, आदि नी अधिकार बिना तो सुखदेव मूड अज्ञान। तेरे अंदर आदि नी तो है नहीं, आदि बिन्नी बिना भगवान मिला नहीं। सनक सनंदर नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। अरे नारद को झीमर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश फिर कहने लगे कि तेरे अंदर ज्ञान का छींट भी नहीं लगी है, अध्यात्म ज्ञान से तू परिचित नहीं है भाई, इसलिए आकड़ पाड़ रहा है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जब तक तू सत भक्ति नहीं करेगा तब तक तू 84 लाख योनियों में भ्रमता रहेगा। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट देह कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। गर्भ योनि है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तू माहे बसाई। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ योनि से न्यारा। पिंड ब्रह्मांड लोक दो योनि, इच्छा बीज न सुखदेव भूनि। 14 भुवन फिर पलमाही, उड़ा फिर पक्षी की नाई। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप हीना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना।